अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। कल हमने पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स पढ़ लिए थे, आज हमने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के फॉर्म में पढ़ना है। बेटा ये इस तरह का आपको ये पीरियोडिक टेबल नज़र आता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं ये आपके पास ग्रुप्स होते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके पास क्या होती हैं, पीरियड्स होते हैं। हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 पीरियड्स हैं। ये बेटा लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती हैं, ये आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ये एल में इधर आता है और एसी में ये बेटा ये आता है। और हमारे पास इसी तरह से 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 7 पीरियड होते हैं और 18 के होते हैं ग्रुप होते हैं। अच्छा बेटा, ग्रुप्स में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। ये सिंपल वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। ओके हो गया। ग्रुप होते कितने हैं, 18 ग्रुप होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो ग्रुप है उसको हम फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फैमिली भी कहते हैं। बेटा फैमिली से क्या मुराद है, फैमिली से ये मुराद है जिसमें सारे लोग आलमोस्ट एक जैसे हों। आपकी जो फैमिली है वो आपके अपने लोग एक जैसे हैं। ठीक है, दूसरी जो फैमिली होगी उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी तरह एक फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ group are quite similar, that's why the elements of a group is called family। दूसरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या मतलब है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा वो सेम होती है। कैसे, जिस तरह ये मैंने हाइड्रोजन पे क्लिक किया है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसी का जो दूसरा एलिमेंट है लिथियम, लिथियम को क्लिक करूंगा तो लिथियम में आप देखें दरमियान में 2 हैं, लेकिन एंड वाले शेल में कितने हैं, एक ही है। ठीक है, अब आप सोडियम पे आ जाएं। सोडियम पे अगर हम बात करें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, लेकिन अगर आप इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ें, सीधा जाओ इधर, आपके पास जो आखिरी आपके पास वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, अंदर 2 हैं, उसके बाद 8 हैं, एंड वाले पे एक ही है। इसी तरह हम रुबीडियम पे आ जाएं, इसमें 37 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 37 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी जो आपके पास लास्ट शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप ऑक्सीजन पे आ जाएं, ऑक्सीजन के एंड वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सल्फर में आ जाएं, सल्फर के भी एंड वाले पे 6 होंगे, आप जरा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। हीलियम पे आ जाएं, एंड वाले में 2 होंगे, ये एक वाहिद एलिमेंट है। इसके बाद इधर देखें बेटा, इसके एंड पर 8 होंगे, आर्गोन के एंड पे भी 8 होंगे। आपके पास ये 118वां एलिमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपके उसके हिसाब से, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, लेकिन इसके भी एंड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा अपनी बुक की तरफ आते हैं। बुक के अंदर हमारे पास चैप्टर 9th केमिस्ट्री ग्रुप्स टॉपिक है। डेफिनेशन देखें, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ये हमने पहले पढ़ ली, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। फिर नंबर देखना है, कितने नंबर होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप के 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक हो गया। ग्रुप्स को फैमिली क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्रुप्स को फैमिली इसलिए कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स होंगे सेम ग्रुप के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है आपके पास, वालेकुम सलाम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा देखा जाए, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो बेटा क्या होगी, सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनके तमाम एलिमेंट्स के एंड पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इन तमाम एलिमेंट्स के एंड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 13 वाले को बोरॉन फैमिली कहते हैं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14वें वाले को आपके पास कार्बन फैमिली कहते हैं, इनमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 15वीं फैमिली में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 6वें को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन फैमिली के अंदर बेटा 17वां जो ग्रुप है उसमें आपके पास क्या होते हैं बेटा, 7 ग्रुप होते हैं। नोबल गैसेज जो आपके पास आती हैं इनके एंड पर क्या होते हैं, 8 होते हैं हीलियम को छोड़ के। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा मैंने तीसरे से लेकर 12वें तक को छोड़ दिया। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल से क्या मुराद है, ये चेंज होते रहते हैं। बाकी सबकी वैलेंस कन्फिग्रेशन बेटा क्या है, सेम है, सेम रहेगी अपने ग्रुप में। इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें क्या होगा, NDX NS2, इनमें हमारे पास कंफर्म नहीं होती। इनमें जो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा वो चेंज हो सकती है, इसलिए हाँ इनका नाम ट्रांजिशन मेटल्स है। खैर, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें फ़र्क आ सकता है कि व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 1, 2 और 13वां से लेकर 18वें ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नॉर्मल एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इनर शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है। पहले नीचे वाले शेल फिल होते हैं, फिर उसके बाद बाहर वाला शेल फिल करते हैं। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा उनमें 3 से लेकर 12 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इनके अभी अंदर वाले शेल पूरे नहीं हुए होते और इलेक्ट्रॉन अगले शेल के ऊपर जंप कर रहा होता है, ठीक है। ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बेटा यह बड़ी क्लासेस में इंशाल्लाह ताला पढ़ोगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ग्रुप की डेफिनेशन, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप के नंबर 18, ग्रुप फैमिली क्यों होता है, सेम केमिकल को प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। फैमिलीज क्या है, पहले वाले का अल्कली मेटल है, दूसरा अल्काइल अर्थ मेटल है, तीसरा बोरॉन फैमिली है, 14वां कार्बन फैमिली है, 15वां नाइट्रोजन फैमिली है, 16वां ऑक्सीजन फैमिली है, 17वां हाइड्रोजन फैमिली है, 18वां नोबल गैसेज हैं। और फिर आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका इनर शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अगर कोई दिक्कत वगैरह होगी बेटा तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।